स्त्रियों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, यह भी एक विचार है। ये गीता भवन का मंच है, इसलिए इस तरह की बातें विचारणी कही जा सकती हैं। यह एक भाई जी ने, सेठ जी ने, स्वामी जी ने ये इस विचार पर जोर दिया। इसके मूल में भी यही बात थी कि विषयी लोलुप कामुक पुरुष भोली भाली स्त्रियों की भावना का दोहन करके उनके गुरु बन जाते हैं, फिर उनके अपने जीवन में तो पवित्रता है नहीं और वे उन माताओं की पवित्रता भी नष्ट करते हैं। अपना तो लोक परलोक बिगड़ा, भक्ति के नाम पर, सत्संग के नाम पर दूसरे जीव का लोक परलोक भी बिगाड़ दिया। तो स्त्री पुरुष की निकटता न बढ़े, धर्म और सदाचार सुरक्षित रहे, इसके लिए उन महापुरुषों ने निषेध किया। तो क्या वस्तुतः निषेध नहीं है? देखो, हम बिना प्रमाण के आपको बोलेंगे तो आप हमारा कान पकड़ेंगे, और पकड़ना चाहिए। कोई बोले इसका मतलब क्या है? अब हम आपको बता ही देते हैं। जय जय श्री नारायण उवाच। भगवान श्रीमन्नारायण ब्रह्म विवर्त पुराण के वक्ता हैं और वे कथा सुना रहे हैं। उस कथा में सत्यवान सावित्री का उपाख्यान चल रहा है और उस उपाख्यान में भगवान नारायण कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। यमस्तस्यै विष्णु मंत्रम दत्वा च विधि पूर्वकम कर्मा शुभ विपाकंच तामुवाच रवे सुतः। अर्थ स्पष्ट है। यमस्तस्यै कस्यै सावित्र्यै विधि पूर्वकम विष्णु मंत्रम दत्वा। यमराज ने सावित्री को विधि पूर्वक विष्णु मंत्र की दीक्षा दी। ये नारायण भगवान बोल रहे ब्रह्मविवर्त पुराण में। और फिर दीक्षा देने के बाद रवेः सुतः, सूर्य के पुत्र यमराज ने ताम सावित्रीम कर्मा शुभ विपाकंच ताम उवाच, कर्म के शुभाशुभ का जो विपाक है उसका भी वर्णन किया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अधिकारी पुरुष हो अथवा स्त्री, उसमें भेद नहीं है। जो भी जीव भगवत प्राप्ति का इच्छुक है, वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, स्त्री हो पुरुष हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सभी जीव अपना पूर्ण कल्याण करने के अधिकारी हैं। भगवान की प्राप्ति का सबको पूरा पूरा अधिकार है। पर ये जो महापुरुष निषेध करते हैं, इसमें किसी के प्रति निंदा या दुराग्रह या द्वेष की भावना नहीं है। इसके मूल में एक ही भावना है कि सदाचार बचे। कराल कलिकाल चल रहा है। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, भगवत प्राप्त पुरुषों को भी जो सदाचार की मर्यादा है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए।